आज हमने पढ़ना है नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? क्या होता है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी का कमांड सिस्टम है। ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। ये हमारी बॉडी की हर चीज को कंट्रोल करता है। हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी अपने सेंसरी पार्ट से जो भी सेंस से चीजें प्रोसेस करती है उसको भी कंट्रोल करता है। अब हमारे जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं, जैसे आपकी आईज हो गई, आपके आपकी जो स्मेल की सेंस है, टच की सेंस है, सारी जो सेंसेस हैं उससे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये इंफॉर्मेशन जो है ये जाती है आपके ब्रेन तक। ठीक है, आपके ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है, और फिर उसको आगे सिग्नल ट्रांसमिट करेगा या सिग्नल देगा कि आगे करना क्या है। ठीक है, जैसे मैं बच्चों को मोस्टली एग्जांपल देखती हूँ कि आपने कोई जानवर देखा, आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने सिग्नल भेजा ब्रेन को कि हमने एक जो है स्पेसिफिक जानवर जो है वो देख लिया। अब ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करेगा। कुछ लोग उससे डरेंगे, कुछ लोग उसकी तरफ जाएंगे, उसे प्यार करने के लिए उसकी तरफ जाएंगे। तो जो आपके मोटर एक्शंस हैं वो आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग के लिहाज से हैं कि आपका उसका रद्द अमल क्या होगा। लेकिन जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सबके एक जैसे हैं, आपको एक ही चीज नजर आएगी। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है ये हर चीज को हमारी बॉडी में बेसिक चीजों से लेकर एडवांस चीजों तक हर चीज को हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। इसमें हमारे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आपका फाइट एंड फ्लाइट, आपके सेल ग्रोथ, ईच एंड एवरीथिंग आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, जो कि कंट्रोल होता है बाय ब्रेन, बाय योर नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ये दो चीजों में डिवाइडेड है। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से थे? जो कि सिग्नल टुवर्ड्स ब्रेन लेके जा रहे थे, और मोटर न्यूरॉन्स जो कि रद्द अमल के तौर पे काम करेंगे। फिर जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं इसमें दो चीजें आती हैं, एक आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, एक आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। मोस्टली जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके वोलेंट्री एक्शंस हैं। ठीक है, ये आपके वोलेंट्री एक्शंस हैं। और जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दैट इज योर इनवोलेंट्री एक्शंस। इनवोलेंट्री एक्शंस आपके दो कंडीशंस के अंदर होते हैं, एक आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने बहुत डिटेल में फार्माकोलॉजी में करना है। ये जो है हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में या रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में किस तरीके से काम करती है, हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ये बड़ी एक खूबसूरत सी जो है ना फार्माकोलॉजी है, और ये इंशाल्लाह हम लोग तब करेंगे। अब मेन चीज हमारे पास आती है कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो है फाइट एंड फ्लाइट, और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है दैट इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने जो है अच्छी तरीके से देख लेनी है। फिर आगे जो है हम लोग अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें थी, एक था ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम ब्रेन देखते हैं। ब्रेन के पार्ट्स अगर हम लोग देखें कि वैसे मेजरली तौर पे इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन डायग्राम से भी देखें, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के अंदर मजीद जो है थोड़े से पार्ट्स हैं, जैसे सेरिब्रम, ये देखें सेरिब्रम, और इसके अंदर थैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस जो है ये भी पार्ट्स आ जाते हैं। मिड ब्रेन जो है यहाँ पे डायग्राम में देखें। देन हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम आता है। अब यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट एक जैसे जो है स्पेलिंग्स हैं, तो बच्चे ना ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम इज फोर ब्रेन पार्ट और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन वाला पार्ट है। उसके बाद हमारे पास आती है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की डायग्राम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मेन ऑटोनॉमिक और सोमैटिक सिस्टम था। सोमैटिक के साथ ये देखें इन्होंने बताया हुआ है कि सोमैटिक जो है वो वॉलंटरी एक्शंस है, और ऑटोनॉमिक जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन है, जिसके अंदर सिंपैथेटिक आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं। फिर हमारे पास था स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड जो है, मैं आप लोगों को अगर इसको डायग्राम से शो करूं स्पाइनल कॉर्ड की, जैसे ये हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, हमारी स्पाइन है, स्पाइन के दरमियान में ये देखें, ये येलो पोर्शन, ये कॉर्ड है। ये एक्चुअल में जो है फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स के भी कुछ बंडल्स हो सकते हैं, कुछ मोटर न्यूरॉन्स के भी हो सकते हैं। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है।
ठीक है। स्पाइन के अंदर, जैसे इसका नाम बता रहा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन आपकी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, स्पाइन के अंदर आपकी जो है जो कॉर्ड मौजूद होती है ये एलोंगेटेड है। ठीक है, यहाँ से शुरू होके ये एंड तक जा रही है, एलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल है। अब इसके अंदर अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करें, इधर से कट करके ऊपर से एरियल व्यू देखें तो इसकी ये शेप है। ठीक है, ये तो आपकी सारी हो गई ना वर्टिब्रल कॉलम। इसके दरमियान में ये देखें ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसमें से स्पाइनल नर्व्स भी निकल रही हैं। आपके ब्रेन से भी जो है क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, वो आगे हम नर्व्स में भी पढ़ते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड का वही बता रहे हैं, एलोगेंटेड सिलेंड्रिकल है। और ये एक्चुअल में फाइबर्स होते हैं जिसमें मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकती हैं। उसके अलावा टू एंड फ्रॉम ब्रेन जो है ये इम्पल्सेस को लेके जाता है। टुवर्ड्स द ब्रेन इम्पल्स जाएंगी, मतलब टुवर्ड्स द ब्रेन ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो लेके जाएंगे, और अवे फ्रॉम ब्रेन जो है ये न्यूरॉन्स सिग्नलिंग लेके जाएंगी। इसके लिए काम आता है ये। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी देखें थोड़ी सी एनाटॉमिकल चीजें देखें, तो ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो इसमें मेन दो चीजें हैं, एक इसका व्हाइट मैटर और एक इसका ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर जो है ये आउटर है, और इस ये व्हाइट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं उनके अंदर जो माइलिन शीट होती है न्यूरॉन्स की गिल्ड वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, वो माइलिन शीट वाले जो हैं वो न्यूरॉन्स हैं। फिर जो अंदर ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर पहले ये देखें कि ये ग्रे मैटर जो है ये बटरफ्लाई शेप का है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा जो है न्यूरॉन्स वगैरह इन्होंने थोड़े से बताए हुए हैं कि स्पाइन से जो है न्यूरॉन्स अटैच हैं। इसके आगे इन्होंने जो है टुवर्ड्स ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन जा रही है, अवे फ्रॉम ब्रेन इंफॉर्मेशन जा रही है, बस ये बताया। इससे ज्यादा डिटेल इन्होंने नहीं बताई क्योंकि इतनी डिटेल फिजियोलॉजी में नहीं जा रहे, बस इन्होंने स्ट्रक्चर का ही बता दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा एनाटमी की तरफ ही है हम। फिर आगे चीज हमारी आती है कि प्रोटेक्टिव लेयर्स। प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं, अब हमारा जो ब्रेन है ये प्रोटेक्ट होता है स्कल से। हमें पता है कि हमारी खोपड़ी के अंदर जो है ना अब दिमाग है। ठीक है, अब ब्रेन के गिर्द भी जो है ना कुछ मेम्ब्रेन्स हैं। खोपड़ी और दिमाग के दरमियान में भी ब्रेन के गिर्द जो है एक्चुअल में कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ये तीन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक है ड्यूरामेटर, एक है पिया मैटर, और इसके दरमियान में अरेक्नॉइड। अब इसको अगर हम लोग डायग्राम से देखें ना, अब ये देखें ये स्कल है और अंदर ब्रेन है। ठीक है, अब स्कल और ब्रेन के दरमियान में अब ये जो जगह है ना, अब इसके अंदर मेम्ब्रेन्स किस तरीके से हैं ये देखें डायग्राम में। ये ऊपर स्कल है और ये ब्रेन है। इसके दरमियान में देखें ड्यूरा मैटर ये है, फिर ये एरेक्नॉइड मैटर आता है, फिर सब एरेक्नॉइड बीच में स्पेसेस भी होती हैं इसमें, और जो ब्रेन के साथ अटैच्ड है दैट इज योर पिया मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर देखें स्कल बोन के साथ अटैच हो रहा है, फिर एरेक्नॉइड, एंड देन ये जो ब्रेन के साथ अटैच लेयर दैट इज पिया मैटर। तो यहाँ पे बताया है कि जो इनर मोस्ट है जो कि अटैच हो रही है ब्रेन के साथ दैट इज पिया मैटर, जो आउटर मोस्ट है जो कि स्कल के साथ हो रही है दैट इज ड्यूरा मैटर, और दरमियान में इनर मोस्ट जो है वो अरेक्नॉइड। फिर यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी नर्व्स का बताया कि हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन से भी जो है नर्व्स निकलती हैं, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ब्रेन से टोटल कितनी नर्व्स निकल रही हैं? 12 पेयर्स। 12 पेयर्स, मतलब अगर जस्ट पेयर की बात करें तो 12 है, और अगर पेयर के अलावा वर्ड यूज किया जाएगा तो आपने 24 बोलना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग किताब में देख लेते हैं 12 पढ़ लिया उसको रट्टा मार लिया, ये नहीं देखा उसने 12 पेयर लिखा हुआ है। उसके अलावा स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स। ठीक है, और अगर पेयर का वर्ड हटा दें तो 62 नर्व्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे इन्होंने स्पाइनल नर्व्स दिखाई हुई हैं, तो ये डायग्राम याद करना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। साथ इन्होंने जो है पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैचमेंट के हिसाब से दिखाई हुई हैं। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन से जो है मर्ज आउट होती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। यहाँ पे ना इस डायग्राम के अंदर इन्होंने क्रेनियल नर्व्स के नाम बताए हुए हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक,
ट्राइजेमिनल सेंसरी, ट्राइजेमिनल मोटर, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है, ये सारे नाम लिखे हैं, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल्स, ठीक है, ये सारी जो न्यूरॉन्स है, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इसके नाम याद कर लें, ठीक है। ये टोटल अगर हम गिनती भी करें तो ये 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के। आप लोग जो है इधर साइड पे करके जो है अपनी बुक में इनको मेंशन कर लें, ठीक है, 1 2 3 4 12 तक लिख लें, ताकि डायग्राम से जब आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा जाता, तो पहले से अगर आपने पढ़ के लिखा हो ना, तो आपके लिए उस टाइम पे नजर मार लेना उसमें आसानी होती है और याद भी रह जाता है। जो आपने खुद लिखा होता है ना, जो आपने खुद नोट डाउन किया होता है, तो वो आपको फिर याद भी आ जाता है एग्जाम में, जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर। आगे आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी पहले ही मैं बड़ी तारीफें आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ कि बड़ा हमारा जो है ऐसा नर्वस सिस्टम है जिस जो हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में, जैसे अभी आप लोग नॉर्मल आराम से सुकून से बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड योर रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट। इसको पैरासिम्पथेटिक स्टेट भी कहते हैं। आपका पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का है। एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, या तो आप रेस्ट कर रहे हो, या तो कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, या तो आप स्ट्रेस में हो, या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर आप बैठे हुए आराम से बैठे हुए। दो चीजें हैं। एक आपकी, हम लोग एग्जांपल दे देते हैं, जो आपकी फाइट एंड फ्लाइट है ना, उसको हम लोग फिजिकल एक्टिविटी से कह देते हैं कि जो आपकी फाइट एंड फ्लाइट है वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है, और जो आपकी रेस्ट एंड डाइजेस्ट है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। सिंपैथेटिक सिस्टम का मतलब है कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस है, आपकी बॉडी कोई फिजिकल एक्टिविटी में है, आपकी आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, या आप कोई अंडर स्ट्रेस कोई काम कर रहे हो, ये सारी चीजें जो हैं ये सिंपैथेटिक सिस्टम में आती हैं। इसकी एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज रेस्ट, दैट इज योर फाइट एंड फ्लाइट। अब इन द एक्टिवेशन फेज ऑफ योर सिंपैथेटिक सिस्टम, मेन चीज क्या होती है? मेन चीज ये होती है कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, आपके जो है स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके जो स्केलेटल मसल्स की तरफ ज्यादा ब्लड चला जाता है, आपके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, आपकी जो है जो जीआईटी सिस्टम के आपके जो हैं स्फिंक्टर्स वो बंद हो जाते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम के फेज के अंदर जो है ना, आपका जीआईटी ब्लॉक हो जाता है, आपका जीआईटी बंद हो जाए, आपकी खुराक हजम नहीं होती। समटाइम इस वजह से लोगों को ना स्ट्रेस की हालत में या टेंशन की हालत में ना उनका पेट खराब हो जाता है। ये एक बड़ी कॉमन चीज है कि उनकी डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका जो है पेरिस्टालसिस खत्म हो जाती है, स्फिंक्टर्स बंद हो जाते हैं, मूवमेंट जो है बंद हो जाती है। उसके अलावा जो है अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो आपके आईज के प्यूपल जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं, आपके टीयर ग्लैंड काम करना बंद हो जाते हैं, आपका सलाइवा बनना बंद हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस में होते हो आपका मुंह ज्यादा खुश्क होना शुरू हो जाता है, कभी आप नोट करो। उसके अलावा जो है आपका ब्लडर भी रिलैक्स जो है हो जाता है। अब ये सारी चीजें जो है ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम में होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इससे उलट है। पैरासिम्पैथेटिक होता है आपका रेस्ट का फेज, रेस्टिंग, जैसे अभी आप लोग आराम से बैठे हुए हो, रेस्ट और डाइजेस्ट। जब आप रेस्ट फेज के अंदर होते हो तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है और आप काम करते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपकी डाइजेशन होती है, ठीक है। तो अब इस फेज के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होगी, आपकी पल्स नॉर्मल होगी, आपकी बॉडी के जीआईटी के सारे फंक्शन, सारी सिक्रीशंस बनेगी, आपका स्लाइवा बनेगा, आपके आंसू भी बनेंगे। उसके अलावा आपके पीपल कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे। उसके अलावा जो है आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेटेड रहेंगी, मतलब उसके अंदर वेजो डायलेशन होगी, और आपके स्केलेटल मसल्स की तरफ ज्यादा खून नहीं जाएगा, वो कंस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। उसके अलावा कि आपका जो ब्लडर है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। ये डायग्राम के अंदर इधर इन्होंने सिंपैथेटिक सिस्टम, इधर आप लिख लें सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट। दो इन बोथ केसेस के अंदर जो है, फाइट एंड फ्लाइट के केस के अंदर आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, ये आपको डायग्राम में शो किया हुआ है। अब आता है हमारी बॉडी में जो हमारे नर्वस सिस्टम है उनमें बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स है, ठीक है। न्यूरॉन्स हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया कि न्यूरॉन्स जो है उनमें सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, डेंड्रॉइड्स होते हैं। तो जो हमारे न्यूरॉन है, अब सिग्नल जाना है आपके ब्रेन में, चाहे वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, चाहे वो मोटर न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नल जाना है, ठीक है। एक न्यूरॉन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है। तो जंक्शन पॉइंट, वो जंक्शन पॉइंट जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। ये देखें, एक न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो वो जगह, वो जंक्शन पॉइंट,
जहां पे ये दोनों जो है आपस में इन कांटेक्ट है, दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अब एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या कनेक्शन बनाया है कि इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, कोई चीज की स्टिमुलेशन करनी है, कोई एक्शन स्टिमुलेट करना है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलेटरी जो है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे ना वेसिकल फील्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं और स्टिमुलेटरी भी होते हैं। न्यूरॉन टू न्यूरॉन या तो यस का सिग्नल जाता है कि काम शुरू करवाओ, या नो का सिग्नल जाता है कि काम बंद करवा दो। ठीक है, या तो स्टिमुलेटरी सिग्नल जाता है या इनहिबिटरी सिग्नल जाता है। तो स्टिमुलेटरी सिग्नल के केस के अंदर जब एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को कहना है कि भाई स्टिमुलेशन कराओ, काम शुरू कराओ, आगे सिग्नल लेके जाओ, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जब सिग्नल जा रहा है, तो इस न्यूरॉन में के जो है एंड के ऊपर जो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे इधर दरमियान में, इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, फिर यहाँ इस न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो उनको ग्रैब करेंगे, और फिर वो जो कह रहे हैं, मतलब अगर वो स्टिमुलेटरी है तो इसके अंदर आके वो स्टिमुलेशन कराएंगे। तो पहले सिग्नल सिग्नल कैसे जाएगा, सिग्नल के तीन फेजेस हैं। सबसे पहले सिग्नल के वेसिकल्स कहाँ होते हैं, प्री साइनेप्सिस के अंदर, फिर आते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, देन पोस्ट साइनेप्स। ये इस तरीके से आपका सिग्नल जो है वो एक जगह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। अब फर्ज करें, अभी मैंने आपको स्टिमुलेशन की एग्जांपल दी है, अब मैं इनहिबिशन की एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों का कोई सिग्नल ब्लॉक होना है, ठीक है, कोई चीज नहीं जो है, न्यूरॉन ने कहना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दी थी कि आपने एक जानवर देखा है, आपके दिमाग में प्रोसेस किया है और आपको जो है जवाब में कहा है कि ठीक है सुकून से बैठो, डरना नहीं है इससे। तो जो इनहिबिटरी एक्शन है कि दौड़ भाग नहीं लगानी, आपने आराम से बैठना है, तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है कि आपने न्यूरॉन्स को कहना है कि भाई आराम से सुकून से। तो इनहिबिटरी इफेक्ट में ये जो एक न्यूरॉन है, इसमें जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो प्री सिनेप्सिस में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल्स के अंदर पड़े हुए हैं वो यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे, और यहाँ दूसरे न्यूरॉन को ये सिग्नल जाएगा कि इनहिबिशन करनी है सिग्नल की, और ये वेसिकल जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होंगे। ओके, तो सिग्नलिंग के तीन पॉइंट है, नंबर प्री सिनेप्सिस, देन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, देन पोस्ट सिनेप्सिस। तो इसको अगर हम किताब से देखें अब कि सिनैप्स क्या है, सिनैप्स जो है वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है कांटेक्ट में होता है, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इम्पल्स भेजता है, एक्शन भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है कि क्या करना है, स्टिमुलेशन होनी है या इनहिबिशन होनी है। ठीक है, ये इन्होंने ये डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने इजी डायग्राम के साथ आपको सिखाया है, ये बहुत इजीएस्ट डायग्राम है। फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको यही बताया है कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज आती है, प्री साइनेप्सिस, देन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड देन पोस्ट सिनेप्टिक सिनेप्सिस, जो भी मैंने आपको समझाया था, प्री साइनेप्सिस, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्सिस। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो है सिनेप्सिस की वो इस तरीके से है। सबसे पहले फंक्शन वाइज के केमिकल स्टिमुलाई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई भी हो सकता है, और मिक्स सिनेप्सिस दोनों को मिला के भी हो सकता है, स्टिमुलस जो एक सिनेप्स से दूसरी सिनेप्स की तरफ जा रहा है। फिर है एनाटॉमिकल के एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन किस तरीके से आपस में अटैच्ड है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और दूसरे न्यूरॉन का भी एक्सॉन आपस में अटैच है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और दूसरे का सोमैटिक, एक का सोमैटिक दूसरे का सोमैटिक, एक का डेंड्रो दूसरे का सोमैटिक, इस तरीके से जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के किस पार्ट के साथ अटैच है, इस तरीके से भी इसकी एक क्लासिफिकेशन है। फिर हम पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरो फिल हुए होते हैं, इनहिबिटरी हो गए या स्टिमुलेटरी हो गए। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके प्री सिनेप्टिक जो है टर्मिनल कह लें या न्यूरॉन कह लें, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या टर्मिनल के अंदर वेसिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और जैसे ही आपको पीछे से सिग्नल आता है, न्यूरॉन से सिग्नल आता है, पिछले न्यूरॉन से सिग्नल आएगा कि स्टिमुलेशन करनी है, तो न्यूरॉन जो है वो साइनेप्सिस के ऊपर अगर पीछे से सिग्नल आ रहा है कि स्टिमुलेशन करनी है, तो ये जो फर्ज करें ये था स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, पोस्ट साइनेप्सिस में चला जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा, पोस्ट साइनेप्सिस में चला जाएगा। These are the substances released by the presynaptic terminal
रिलीज्ड बाय, ये देखें, रिलीज्ड बाय प्री साइनेप्टिक टर्मिनल इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट दैट एक्साइट और इनहिबिट द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहां से निकल के यहाँ पे आएंगे और इसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को या तो एक्साइट कर देंगे या स्टिमुलेशन करेंगे या इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे सिग्नल को। अब इसमें स्टिमुलेटरी और जो है इनहिबिटरी की कुछ एग्जांपल है, जैसे एसिटाइल कोलिन जो है ये आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा जो आपका एक्साइटरी होते हैं उनके अंदर जो मेन है दैट इज योर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये आपका एड्रेनालिन आता है, ये आपका एक्साइटरी है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट के अंदर ये जाता है। इसमें कुछ इन्होंने नाम बताए हुए हैं और साथ केमिकल नेचर भी बताई हुई है उन्होंने, तो ये भी आप दो चार नाम याद कर लीजिएगा इसके अंदर से। और ये क्लासेस हैं कि कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन ऊपर भी इन्होंने थोड़ी बहुत बताई है, केमिकली क्लासिफिकेशन के कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ अमाइंस हैं। तो नीचे उन्होंने फिर टेबल बना के भी उनको आपको डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को इजी रहे इसको याद करना। और फिर ये आगे इन्होंने थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर का बताया कि जो एसिटाइल कोलिन है ये आपके बॉडी में कॉन्टिन्यूस, इस टाइम पे अगर आप सुकून से बैठे हुए ना, आपका बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूस एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। और एसिटाइल कोलिन जो है वो विद इन सेकेंड्स आपकी बॉडी से डिमिनिश भी हो सकता है, आप अभी के अभी उठ के दौड़ लगाना शुरू कर सकते हो। आप का एसिटाइल कोलिन विद इन सेकेंड्स, विद इन मिली सेकेंड्स जो है वो डिमिनिश भी होता है। डोपामिन आपका हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन भी आपका हैप्पी हार्मोन होता है, आपके मूड को एलिवेट करता है डोपामिन जो है। उसके अलावा नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो होते हैं ये आपकी अलर्टनेस और आपका ये सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। गैबा आपका इनहिबिटरी है, गैबा जो है वो क्या है, इनहिबिटरी है। अब समटाइम जो होता है कि हाइपर एक्टिविटी की वजह से, ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी की वजह से आपको सीजर्स पड़ते हैं, जिसे बड़ा कॉमन वर्ड है दौरा पड़ रहा है, ठीक है, और ट्रेमर्स पड़ते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, आपके हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है दैट इज गाबा। तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह और फंक्शंस वगैरह भी बताए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं, जो समझने वाला था वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया है नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा सरसरी सा ही हमने पढ़ा है क्योंकि हमारा, हम बिल्कुल बेसिक साइज से ही पढ़ रहे हैं, इतने एडवांस में हम जा नहीं रहे, इस वजह से ये बहुत बेसिक है।